अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। अजीज तलबा, जैसे कि हमारा आपको पता है सीरीज चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, बहुत अहम सवालात का जो सीरीज शुरू है उसमें हमारा पहला सबक चल रहा है दो मुतगैर खत्ती मसावात। उसका ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने अपलोड किया है, अगर किसी ने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप वो पार्ट देख सकते हो। ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम देखेंगे कि तरसीमी तरीके से हमजाद मसावात किस तरह हल किया। अब पहली बात ये याद रखिए, अगर एग्जाम के बोर्ड के पेपर में, एसएससी बोर्ड के पेपर में, 10वीं के बोर्ड के पेपर में अगर आपको सवाल आता है कि हमजाद मसावात तरसीमी तरीके से हल कीजिए, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको यहां पर तरसीम बनाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे ही हल कर देते हैं, पूरा पेपर पे खत्म करते, तरसीम बनाते नहीं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, तरसीम बनाना है। तरसीमी तरीके से हल करने का मतलब होता है तरसीम बनाइए। तो चलिए 3 सवाल है, पहला और पांचवा मैं कराऊंगा, तीसरा नंबर का जो है बीच वाला वो आपको करना है। 2 सवाल मैं कराता हूं, एक आप प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको तरसीम बनाते आ जाती है तो वेल एंड गुड, आप फिर कोई भी तरसीम का सवाल आ जाए आप उसको हल कर सकते हो। ये 3 सवाल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तीनों सवाल को आप अच्छे से हल कीजिए, पहला और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा आप खुद कर पाओगे। चलिए आप चलते हम हमारे वीडियो की तरफ, तो हम देखते हैं तरसीम किस तरह बनाई जाती है और इसको मसावात को किस तरह हल किया जाता है। तो जो बच्चे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरे बच्चों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, यहाँ पर हम फ्री में एजुकेशन देते हैं, सब्सक्राइब करने के तो पैसे नहीं लगते हैं। आपका सपोर्ट चाहिए, आपके सपोर्ट के लिए हमने यहाँ पर जो है वो चैनल खोला है। थैंक यू। आगे बढ़ो। दर्ज झेल हमजाद मसावतें तरकीबी तरीके से हल कीजिए। पहली मसावत है x जमा y बराबर 6, दूसरी मसावत है x नफी y बराबर 4। चलिए बच्चों पहली मसावत लेते हैं और पहली मसावत लेने के बाद उसका जदोल तैयार करेंगे। तो पहली मसावत में ले रहा हूं x जमा y बराबर 6। चलिए जदोल भी बना लेते हैं, यहां पर ही जदोल बना लेते हैं, ऐसे ये जदोल बना लिए। अब देखिए आपको जो नुकात लेना है वो आप 2 नुकात से भी तरसीम बनती है, लेकिन आपको 2 नुकात से तरसीम नहीं बनाना, उसमें तरसीम गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों। इसलिए कम से कम आपको 3 नुकात लेना है, 4 भी ले सकते हो। नए सिलेबस में जब आप देखें तो 4 नुकात लिए गए हैं, 4 लेने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप भी फिर 4 नुकात ले सकते हैं तो बहुत अच्छी। मैंने यहाँ बहुत अच्छी बात है, मैंने यहाँ पर 3 नुकात लिया है, तो आप भी 3 नुकात ही लेंगे तो बेहतर है। तो वैसे ही लिखेंगे पहले बॉक्स में यहाँ पर x या y या x, y, जैसे हमने एक्टिविटी में देखा x y और x, y। तो ये समझ गया होगा बच्चों, पर x की कीमत y की कीमत और फिर दोनों x, y। अब देखिए जब हमको ये जदोल तैयार करना है, इसका मतलब x और y की कीमतें मालूम करना है। अब जब हमारे पास एक कीमत रहेगी, चाहे x की रहेगी, तो हम y की कीमत मालूम कर सकते हैं, जब y की रहेगी तो x की कीमत मालूम कर सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई भी एक कीमत हमें यहाँ पर चाहिए, तब हम दूसरी कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों क्या करना है, इसमें देखा है मैंने बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप अपनी मर्जी से जो है वो कीमतें लीजिए, आपको जो अच्छा लग रहा है वो कीमतें लीजिए, बस इसको हल करके नुकात निकालिए, बस ज्यादा बड़ी बड़ी कीमतें मत लीजिए ताकि आपको हल करने में दुश्वारी ना हो। तो देखिए मैं x की कीमत लेता हूं यहाँ पर 1, मैंने अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से कोई भी कीमत लीजिए। तो फिर y x की कीमत और एक लिए 0, आप y की भी कीमत ले सकते हैं, 1x की 2y की, या 2y की 1x की, या 1y की 2x की, आप जैसे चाहे वैसे 3 कीमतें आपको लेना है और 3 कीमतें आपको मालूम करना है। तो x की कीमत मैंने 1 लिया और x की कीमत एक बार और 0 लिया और x की कीमत यहां पर 2 लिया। तो मैंने ये अपनी मर्जी से लिया 1 0 2, x की कीमतें ले लिया। अब मेरे पास x की कीमतें आ चुकी है, मैं मसावात में ये कीमतें रखकर y की कीमत मालूम करूंगा। तो चलो बच्चों हम शुरू करते हैं। अब देखिए आप आसानी से बता सकते हैं, अगर x की जगह 1 रखा तो ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 5 आएगा। हम ओरली बता सकते हैं, ताकि फिर भी मैं हल करके बता रहा हूं आपको। तो x जमा y बराबर 6। अब x की जगह मैंने 1 रखा, जमा y जैसा था वैसा, 6 जैसा है वैसा, जमा y 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 6 - 1 बराबर 5। तो हम y की जगह लिखेंगे 5। बच्चों समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए कीमत को, तो यहां पर हमारे पास आएगा x - 1,5। ये हमारे पास आया 1,5। अब देखिए 0 है, तो अब यही x की जगह 0 रखेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं y बराबर 6 आएगा सर, क्योंकि यहां पर 0 हो जाएगा तो ये y बराबर 6 आएगा। चलिए देखते हैं उसको, x जमा y बराबर 6, तो x की जगह 0 रख के तो जमा y बराबर 6, 0 में y मिलाएंगे तो y ही बचेगा और यहां पर 6 जैसा है वैसा, तो हमारे पास ये आया 6। इस दोनों को एक साथ लिख लीजिए बच्चों, 0,6।
वेरी गुड। अब देखिए x की जगह हमको 2 रखना है, तो मैं तीसरा मसावात, ये मसावात में से तीसरी नुक्ता निकालूंगा, यहां से मसावात में रखकर कीमतें, तो तीसरा नुक्ता हम यहां से निकालेंगे। x जमा y बराबर 6, x की कीमत आप 2 रखिए, हमने जो फर्ज किया था, जमा y बराबर 6, 2 को इधर लेके जाइए तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 6 माइनस 2 बराबर 4, तो y की कीमत 4 आई। और यहां पर दोनों कीमत एक साथ लिख दीजिए बच्चों, 2,4। तो उम्मीद करता हूं बच्चों किस तरह हमने जदोल मुकम्मल किया, किस तरह आपने अपनी मर्जी से कोई भी एक मुहद्दिद के आप नुकात फर्ज कर लीजिए, चाहे y के फर्ज कीजिए, चाहे x के फर्ज कीजिए, चाहे एक नुक्ता x का फर्ज कीजिए, 2 नुक्ते y के फर्ज कीजिए। बच्चों आपको किसी भी हालत में 3 नुकात फर्ज करना है और 3 नुकात मालूम करना है, उसी वक्त ये जदोल मुकम्मल होगा, याद रखिए। तो मैंने 3 नुकात x के फर्ज किया था और y के मालूम किया, आप भी इसी तरह करेंगे तो बेहतर है बच्चों, इससे गलतियां कम होती है। चलिए फिर भी मैं एक आधा और तरीका बताऊंगा आपको कि y लेकर कैसे करते हैं। चलिए देखिए दूसरी मसावत लेते हैं, x नफी y बराबर 4, इसका भी जदोल बना लेते हैं बच्चों। अब इसका हमको जदोल बनाना है तो जबले जदोल बना लेते हैं, जदोल बन गया। इसी तरह जैसे x और y और x, y कीमतें लिखे थे, ये मौजूद लिखे थे हमने, तो यहां पर भी हम मौजूद लिखेंगे x, y और x, y। अब x की कीमत या y की कीमत आपको जो फर्ज करना है बच्चों आप फर्ज कीजिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। बस जो हल है, जो सोल्यूशन है, जो सॉल्व करना है आपको, वो बस सही तरीके से कीजिए और सही जवाब लाइए, तो आपका जो है तरसीम बहुत अच्छी बनेगी और गलती नहीं होगी। चलिए देखिए 4 लिया मैंने x बराबर, और फिर x बराबर 2 लिया और x बराबर नफी 1 लिया। मैं नफी भी लिया था, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मस्बत भी ले सकते हैं, मनफी भी ले सकते हैं। मैंने मनफी यहां पर इसलिए लिया ताकि आपको बता सकूं कि मनफी नंबर भी आप ले सकते हो। अब y की कीमत मालूम करेंगे तो इसमें रखेंगे मसावात में, x पहले 4 रखेंगे और y मालूम करेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर y मालूम करेंगे और फिर नफी 1 रख कर y मालूम करेंगे। तो मसावात लिखता हूं मैं, देखिए इसको हल भी कर दिया मैंने पूरा। x नफी y बराबर 4, x की जगह 4 रखे तो 4 यहां से जब इधर जाएगा तो नफी हो जाएगा। देखिए 4 नफी 4 0, और y के साथ यहां पर नफी है। अब जब 0 आ गया तो 0 के साथ नफी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नफी से या तो आप जरब कर दीजिए तो ये y बराबर 0 ही आएगा, दूसरी कोई कीमत नहीं आएगी। चाहे नफी में 0 कोई वैल्यू नहीं रहती है 0 की, इसलिए 0 ऐसे ही रहेगा। तो यहां पर y की कीमत आई 0। अभी दोनों कीमतों को एक साथ लिख दीजिए 4,0। चलिए बच्चों अगला जो नुक्ता है वो लेते हैं हम। अगला नुक्ता लेते हैं x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 4, यही मसावत लेना है और इसी में रखना है। रख देता हूं डायरेक्ट, 2 x की जगह पर रखा, माइनस वाई जैसा है वैसा, 4 जैसा है वैसा। अब ये 2 जो है जमा में इधर आएगा तो नफी में हो जाएगा, 4 नफी 2, और ये माइनस वाई यहाँ बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब ये माइनस की साइन जो है 2 के साथ लगा दीजिए आप, या इसको इस तरह कर सकते हैं कि नफी से जरब करेंगे तो ये नफी जमा हो जाएगा और ये जमा नफी हो जाएगा। तो आप सिंपल है, आप ज्यादा इसमें हाइपर मत टेंशन मत लीजिए कि ये नफी है, तो ये नफी को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, एकदम आसान आपको समझ में आ जाएगा। y बराबर नफी 2, तो ये नफी 2 आ गया हमारे पास y की कीमत, और दोनों को एक साथ लिख लेते हैं यहां पर कॉस बनाकर हम, 2 माइनस नफी 2। चलिए अब तीसरा पॉइंट निकालते हैं हम, तीसरा नुक्ता निकालते हैं। इसी मसावत में हम x की जगह पर नफी 1 रखेंगे और हमारा अगला नुक्ता निकालेंगे। तो x नफी y बराबर 4, ये मसावत है। x की जगह हमने नफी 1 उसकी कीमत रखे, y जैसा है वैसा, 4 जैसा है वैसा। अब ये नफी 1 उधर जाएगा बराबर के उस तरफ तो जमा हो जाएगा, तो 4 जमा 1 5 हो जाता है, और ये नफी y जैसा है। अभी जैसे यहां पर मैंने बताया था बच्चों, यहां पर भी आप नफी की अलामत 5 को दे दीजिए तो हमारे पास आंसर आएगा नफी 5। तो दूसरा नुक्ता निकला नफी 1, नफी 5। तो ये जदोल मुकम्मल हो गया बच्चों। आप जदोल अगर आपका सही बनता है तो आपकी तरसीम एकदम सही बनेगी, परफेक्ट बनेगी। जदोल के नुकात निकालने में अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपकी तरसीम का एक नुक्ता अगर अलग हो गया तो वो तरसीम आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि तरसीम में हमको 2 मसावत के 2 खत बनाना है, एक इसका खत एक और इसका खत, ये 2 मसावत के 2 खत बनेंगे और वो तरसीम फिर मुकम्मल होगी। तो चलिए हम तरसीम बनाते हैं बच्चों। उम्मीद है आपको ये टेबल किस तरह बनाते हैं ये समझ में आ गया होगा। आसान कीमतें लेके आप जो है वो जदोल को मुकम्मल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों तरसीम बनाने के लिए। तो पहले देखिए तरसीम ये मैंने बना के रखा है, यहाँ पर एक्सेस बना के रखा है। ये x
महवर है, ये y महवर है। x महवर पे ये नुक्ते बराबर लीजिए, सीधे हाथ की तरफ जो है जमा के नुक्ते होंगे, उल्टे हाथ की तरफ नफी के नुकात होंगे, और ऊपर जो है जमा y मुद्दिद में जो ऊपर जमा के नुकात होंगे, नीचे नफी के नुकात होंगे। अभी इसके तरसीम में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ ये मुद्दिदों को। ये दोनों जदोल जो हमने पीछे मालूम किया है वो हमने यहाँ पर ले लिया है, ताकि इसी की तरसीम हमको यहाँ पर बनाना है तो उसको सामने होना बहुत जरूरी है। ये जो दोनों जदोल की कीमतें हमने निकाली है बच्चों, अभी आपको मैंने बताया वही दोनों जदोल है यहाँ पर, उसको मैंने यहाँ पर ले लिया है ताकि आपको तरसीम कैसे बनाना है वो समझ में आ जाए। चलिए तरसीम बनाते हैं। पहले देखिए तरसीम बनाया मैंने ये, अब आपको समझ में आ गई, ये आपकी तरसीम है। अब ये तरसीम पे हमको जो है नुकात को मुर्तसिम करना है, प्लॉट करना है। अब ये ग्राफ पेपर पे आपके देखिए एक बॉक्स के अंदर आपके 10 लाइनें होंगी बारीक, है ना। तो एक लाइन को आप 1 समझ लीजिए, क्योंकि ये 1 से 1 तक 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 mm समझ लीजिए उसको। चलिए वो बाद में देखते हैं, अगर कोई आशारिया वाला अदद आता है तो मैं आपको बताता हूं कैसे उसको बनाना है। तो अभी आशारिया की कोई अदद नहीं है हमारे पास, तो आशारिया का अदद अगले सवाल में है हमारे पास, तो उसमें देखेंगे हम। चलिए नुकात यहां पर मुर्तसिम करते हैं बच्चों। x की कीमत 1, y की कीमत 5, तो x मुद्दिद यहां से यहां तक है, लेकिन x की कीमत मस्बत में है तो हम ये मुद्दिद में से लेंगे इसमें से। तो x यहां पर 1 है, ये 1, और y की कीमत 5, y की कीमत 5 देखिए ऊपर है बच्चों। तो यहां से और यहां से इसके मुकाबिल जाना है और इसके मुकाबिल आना है, दोनों जहां पर मिलते हैं वो वहां पर नुक्ता बनाना है। देखिए नुक्ता बनाया मैंने यहां पर, अब आपको समझ में आ गया होगा। x मुद्दिद 1 है, y मुद्दिद 5 है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये नुक्ता आपको समझ में आ गया किस तरह बनाया। इसी तरह 0,6, अब देखिए x का मुद्दिद 0 है, तो ये जो एक 0 है ना, ये जो 0 0 ये दोनों के हैं मुद्दिद, x का भी मुद्दिद 0 है, y का भी मुद्दिद 0। इस जो सेंटर को बोलते हैं मब्दा, ये मब्दा कहलाता है, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन, याद रखिए। तो ये मब्दा है, तो एक 0 है तो 0 छोड़ दीजिए, और y जो है y मुद्दिद 6 है, तो ये जो बनेगा y पर ये नुक्ता 6 बनेगा, महवर पर बनेगा, क्योंकि इसका x मुद्दिद 0 है। जब भी x 0 रहेगा तो y महवर पर नुक्ता बनेगा, y 0 रहेगा तो x महवर पर नुक्ता बनेगा। बच्चों ये याद रखना, अभी यहां पर x महवर 0 है, x मुद्दिद 0 है, तो हम नुक्ता y महवर पे बनाएंगे, और y महवर पर कहां बनाएंगे, 6 पर बनाएंगे। तो देखिए y महवर है और ये 6 है, तो यहां नुक्ता बनाते हैं हम लोग। ये पहले इसका लिख लिया हूं मैंने, 1,5 ये हमने बनाया है। अब इसका नुक्ता बना लेता हूं यहां पर, हाँ ये बन गया नुक्ता हमारा 6। तो यह है 0,6। उम्मीद करता हूं ये नुक्ता कैसे लेना है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला नुक्ता बनाते हैं 2,4। पहले इसको लिख लेता हूं, ये जो हमने लिखे 0,6, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 0,6, ये नुक्ता हमने बनाया है। अब देखिए अगला नुक्ता जो है बच्चों वो 2,4, तो x पर 2 y पर 4, यानी नुक्ता यहां पर बनेगा आपका। तो यहां पर हम नुक्ता बनाते हैं 2,4। चलिए ये नुक्ता बन चुका है, x का मुद्दिद 2, y का मुद्दिद 4। अब देखिए ये तीनों नुकात आपके हम खत्ती मिलेंगे, मतलब एक ही खत पर वाक़ रहेंगे। तो इन तीनों नुकात कर मिलाकर आपको एक खत खींचना है बच्चों, ये याद रखिए। तीनों नुकात अगर आपके हम खत्ती नहीं आए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो जदौल बनाया इसमें कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक किया है, ये याद रखिए बच्चों। जैसे कि मेरे तीनों नुकात हम खत्ती है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, स्केल रखकर इसको यहां से एक खत खींचूंगा। देखिए मैं खत खींच रहा हूं ऐसे, ये लाल कलर का मैंने एक खत खींचा, जितना लंबा आप हो सकता है वो खत खींच लीजिए, ठीक है। ये एक खत खींच लिया मैंने। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा नुकात किस तरह मुर्तसिम करना है, प्लॉट करना है और खत किस तरह बनाना है। चलिए अब अगला जदोल जो है x - y = 4, ये मसावत है। इसका जदोल ये दिया हुआ है, हमने जो हल किया हुआ है। अब इसके नुक्ते यहां पर हम मुर्तसिम करेंगे, तो x 4 y 0, तो x 4 और y 0, तो 0 छोड़ दीजिए, 4 पर ही बना दीजिए, क्योंकि हमारा y मुद्दिद अगर 0 है तो हम महवर पर नुक्ता बनाएंगे, और महवर पर कहाँ बनाएंगे, x महवर पर बनाएंगे, क्योंकि x मुद्दिद 4 है। तो 4 यहाँ पर x पर है, तो x पर 4 लेंगे, y पर 0 है तो 0 को छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर x का 0 था तो हमने 0 छोड़ दिया, y महवर पर बनाया नुक्ता 6। ऐसे ही यहाँ पर 4,0 मतलब यहाँ पर आपको महवर पर नुक्ता बनाना है। देखिए मैंने नुक्ता यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब अगला नुक्ता देखते हैं बच्चों, 2,2 यानी x मुद्दिद 2, y मुद्दिद नफी 2। तो x मुद्दिद 2 ये है, y मुद्दिद नफी 2, तो ये नीचे देखिए यहाँ पर ये y पर, ये यहाँ से ये नफी के मुद्दिद है y के, और ये जमा के मुद्दिद x के है। तो 2 नफी 2, तो 2 और नफी 2 सामने आना है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, और यहां पर हमको एक नुक्ता बनाना है, और ये नुक्ता मैंने बना दिया। अब ये नुक्ता कौन सा बनाया, 2 नफी 2, उसको लिख लेता हूं 2 नफी 2। चलिए अगला नुक्ता बनाते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। नफी 1, नफी 5।
अब नफी एक यानी कौन सा, x मुहद्दिद का नफी x, तो x महवर पर नफी एक यहाँ पर है और y पर नफी 5 तो नीचे है, तो x नफी एक के सामने जाना है बच्चों, और नफी 5 जहां मिलता है उसके सामने आके यहाँ पर जो मेरा पेन दिख रहा है आपको, यहाँ पर नुक्ता बनेगा। तो ये 3 नुक्ते हमारे बन चुके हैं। जैसे ही मैंने कहा था कि 3 नुक्ते देखिए हम खत्ती बने हैं, अब तीनों को मिलाकर एक खत खींचेंगे हम। तो मैं यहाँ से स्केल रखकर एक खत खींच रहा हूँ। देखिए पहले इसका नाम लिख दिया जो नुक्ता है, एक नफी 5। अब इससे खत खींच लेता हूँ बच्चों, ये एक खत पूरा यहाँ से यहाँ तक खींच लिया मैंने। अब देखिए 2 खत मिल गए, एक इस जदोल का खत और इस जदोल का, मतलब इस मसावत का ये खत है और इस मसावत का ये खत है, मतलब जो ग्रीन कलर का रेड कलर का जदोल है उसका खत लाल है और जो ये ब्लू है उसका खत ब्लू है, याद रखिए। ये दोनों खत हमको यहाँ पर मिल गए। अब दोनों खत जहां पर कता कर रहे हैं, देखिए ये बच्चे ये यहाँ पर कता कर रहे हैं, ठीक है। अब याद रखना है बच्चों, हमको उसने कहा है तरसीमी तरीके से हमजाद मसावत हल कीजिए। तो हल करना है मतलब हमको कीमतें लाना है, x की कीमत और y की कीमत। तो तरसीमी तरीके से x और y की कीमत कैसे आती है, जब दोनों खतूत एक दूसरे को कता करते हैं तो उनके मुहद्दिद देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ नुक्ता बना लेता हूँ तो आपको वाजे हो जाए। देखिए ये नुक्ता बनाया जो मैंने, और ये देखेंगे आप तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, यानी x पर 5 है, y पर 1 है, तो इसलिए लिखा हूं मैंने 5,1। और यहां लिखा है दोनों खतूत के नुक्ते तकाता मसावत का हल है। तो दोनों खतूत का नुक्ता तकाता x का मुहद्दिद 5, y का मुहद्दिद 1, तो x की कीमत 5 है और y की कीमत 1 है। तो हल लिख लेते हैं 5,1। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि तरसीम किस तरह बनाई जाती है ये आपको समझ में आ गई होगी। और अगली हम मसावत लेते हैं, थोड़ी सी आसान मसावत थी आपके सवाल में। मश्क 1.2 का पहला सवाल है तरसीमी तरीके से। अब इसमें से अगला सवाल लिया हूं मैंने, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट लिया हूं। तो देखिए ये पहले मसावत का नाम ये ले लेता हूं, x + y, ये 6 की मसावत है और ये मसावत है x - y = 4 की मसावत है। x + y = 6 की मसावत, x नफी y = 4 की मसावत। तो ये आसान मसावत लिया था बच्चों मैंने आपके मश्क 1.2 में जो पहले सवाल है पहला। अब थोड़ी सी मुश्किल मसावत लेता हूं ताकि आपको जदोल किस तरह बनाना है और तरसीम किस तरह बनाना है उसको हम देखेंगे। तो आपको तरसीम फिर कोई भी मसावत की आसानी आप बना सकते हो बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल लिख लेता हूं मैं, इसको तरसीमी तरीके से हल करना है। 3x - 4y = -7। आपके 1.2 का 5वां सवाल है। 3x - 4y = -5, 5x - 2y = 0, 3x नफी 4y = नफी 7, 5x नफी 2y = 0। चलिए जैसे आपको पता है कि जब भी तरसीमी तरीके से हल करना है तो जदोल बनाना है, तो जदोल बना लेते हैं। अब वैसे ही यहाँ पर हम कीमतें लिखेंगे, x, y, देखिए और 3 रख दिया मैंने। हमारे पास नफी 1 और 3 ये मैंने लिया है, ठीक है। x की कीमत 3, x की कीमत ले लिया है, y की कीमत हम मालूम करेंगे और फिर दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो चलिए पहली मसावत लेते हैं हम, 3x नफी 4y = नफी 7, 3x नफी 4y = नफी 7। अब इसमें कीमत x + 7y = 4y। एक इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहा हूं बच्चों। ये मसावत लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले जिसकी कीमत हमने ले लिया x की को छोड़ देते हैं और y को अलग निकाल लेते हैं ताकि आपको हल करने में तो आसानी हो। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं। देखिए 3x + 7y, मैंने नफी 7 को इधर लेकर आया, जमा हो गया, नफी 4y को उधर ले गया तो 4y हो गया, जमा हो गया। तो ये 4y उधर गया, नफी 7 इधर आया। अब क्या करना है, हमको y को अलग निकालना है, उसकी कीमत मालूम करना है, इसलिए उसको अलग छोड़ेंगे। अब ये 4 जो है y के साथ जरब में इधर आएगा तो तकसीम में हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा 3x + 7/4 = y। अब y की कीमत आप यहां पर ये आपने निकाल लिया है। अब x की कीमत इसमें रखते जाइए, आपकी y की कीमत जो है वो मालूम होती जाएगी बच्चों। तो चलिए पहला सवाल हम करते हैं, पहला नुकात निकालते हैं, पहला नुक्ता निकालते हैं हम। तो यहां पर देखिए 3 ज़रब -1 यहां रखा मैंने, x की जगह पे -1, जमा 7 जैसा था वैसा, 4 बटे में जैसा था बराबर y जैसा था वैसे, 3 का 3 यानी नफी 3 जमा 7, नफी 3 जमा 7/4 बराबर y। अब जमा नफी होता है तो 7 में से 3 माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पर 4 बचेगा तो 4 बराबर 1 हो जाएगा। आपका 4 कट जाएगा तो जवाब आपका 1 आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, y की कीमत 1 और दोनों को एक साथ लिखेंगे नफी 1, 1। ये पहला जदोल का हमारा पहला नुक्ता हो गया।
दूसरा नुक्ता इसी तरह मालूम करेंगे बच्चों। चलिए लिखता हूं मैं, यही अब जो मैंने बॉक्स जो बनाया यहाँ पर, इसको हाईलाइट किया, यही बॉक्स ले लेकर आपको दूसरे नुक्ता निकालना है, ये और ये, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ y की कीमत मालूम करना है। तो ये मसावात ले लिया हमने, इसमें एक रखेंगे तो देखिए 3 × 1 = 7/4 बराबर y, 3 × 3, 3 × 7 कितना हो जाएगा 10/4 बराबर y। अब इसको तकसीम कीजिए, 4 दूनी 8 और कितना बचेगा 2, 0 लगाएंगे, 4 पंजे 20, यानी y बराबर 2.5। आप इसको आसानी से तकसीम कर सकते हैं, आसान है बच्चों, आप कोई भी तकसीम कर सकते हैं 4 से। 4 दूनी 8, 2 बचा, आशारिया लगाएंगे, आगे 0 लगाएंगे, 4 पंजे 20, तो y बराबर 2.5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2.5 और इसकी कीमत दे देंगे 1,2.5। चलिए तीसरा नुक्ता मालूम करते हैं। उम्मीद है बच्चों ये आपको आशारिया आ जाता है तो बच्चों डरना नहीं है, बहुत आसान से हम आशारिया के भी जो है वो प्लॉट कर सकते हैं, तरसीम में उसके हम नुकात मुर्तसिम कर सकते हैं। चलिए तीसरा नुक्ता लेते हैं हम, 3 यहाँ पर दिया हुआ x, तो रखते हैं हम यही मसावत लेंगे हम, 3x = 7/4 बराबर y। x की प्लेस पे हम 3 रखेंगे तो 3 × 3 = 9 + 7 हो जाएगा। देखिए 3 × 3 = 7/4 बराबर y, 3 × 3 = 9 + 7 हो जाएगा हमारे पास, देखिए बराबर y। अब ये 9 और 7 की जमा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कितना 16/4, 4 चौक 16, तो हमारा जवाब आएगा 4, यानी y बराबर हमारे पास आया 4। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम 3,4। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये जदोल मैंने जिस तरह बनाया था, देखिए मसावत यहाँ पर थोड़ी अलग थी, आसान मसावत नहीं थी, लेकिन हम उसको भी आसानी से हल कर सकते हैं। आपको जैसा मैंने तरीका बताया कि y को आप अलग निकाल लीजिए, जो मालूम करना है आपको, और बस कीमतें रखते जाइए, आपका y की जो कीमत है वो आती जाएगी। x की कीमतें रखते जाइए, y की कीमत आती जाएगी, हर एक नुक्ते में आपको इसी तरह करना है। तो ये पहला जदोल हमारा बन गया। अब ये मसावत जो दूसरी हमारे पास 5x - 2y बराबर 0, इसको लेते हैं। 5x - 2y, इसको लेने के बाद बच्चों किसका जदोल बना लेते हैं। चलिए इसका जदोल बना लिया, x y लिख लेते हैं यहाँ पर। अब x की कीमत फर्ज करते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी फर्ज कर लेते हैं। चलिए मैं फर्ज करता हूँ यहाँ पर -2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर मैं फर्ज करता हूँ 2, -2 0 2, ऐसे मैंने फर्ज किया यहाँ पर। अब ये कीमतें इसी तरह जैसे हमने ये मसावत हल करके निकाली है उसी तरह इसको भी, लेकिन इस मसावत को पहले मैं सही कर लेता हूँ बच्चों। देखिए 5x - 2y बराबर 0, मैं नफी 2y को इधर लेके चले आता हूं बच्चों, तो ये नफी 2y हो जाएगा, जमा हो जाएगा और 0 हट जाएगा वहां से, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 2y। अब y की कीमत मालूम करना है तो y को अलग रखिए, 2 को तकसीम में लेकर आइए, तो 5x/2 बराबर y। ये हो गई हमारे पास कीमत। अब मैंने नफी 2 उसकी जगह पर रखा, x की जगह पर नफी 2 जो हमने फर्ज किए थे, 5 दूनी 10, यानी नफी 10/2, 2 पंजे 10, तो y बराबर नफी 5। ये आसानी से आप इसको तकसीम कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास कीमत जो आई बच्चों वो आई नफी 5। दोनों कीमतों को एक साथ लिख लेंगे, नफी 2, नफी 5। चलिए अब 0 रखते हैं इसी मसावत में, तो ये जो हमारे पास आई 5x/2 बराबर y, इसी को लेते हैं 5x/2 बराबर y ले लिया हमने, और उसमें 0 रखेंगे तो 5 × 0 0 हो जाएगा, तो 5 × 0 0। अब देखिए y बराबर 0, क्योंकि 5 × 0 0/2, 0 कुछ भी हो जाए, 0/3, 0/5, 0/4, 0/1 लाख, तो वो कीमत 0 हो जाती है, याद रखिए। तो 5 0 0 0/2 यानी 0, तो y की कीमत भी हमारे पास 0 आई, तो ये हमारे पास आया 0,0। चलिए अगला नुक्ता लेते हैं बच्चों, 5x - 2y, फिर ये हमारे पास 5x/2 बराबर y, उसमें 2 रखेंगे हम, तो 5x/2 बराबर y, x की प्लेस पे हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, देखिए 5 × 2/2 बराबर y, 5 दूनी 10, 10/2 यानी 5, या 2 काट दीजिए आप, ये 2 कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ 5 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास कीमत आई 5, तो 2,5 ये हमने लिख लिए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये दोनों जदवल जो मैंने बनाया ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इन जदोल की जो है वो हम तरसीम बनाते हैं, जैसे मैंने पहली तरसीम बनाया था, जैसे आपको समझ में आ गई होंगी उसी तरह ये दूसरी भी तरसीम हम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं तरसीम। पहले दोनों जदोल को लिख लेता बच्चों मैं। देखो पहले मसावत का जदोल हमारे पास ये है, और दूसरी मसावत का जदोल भी लिख लेता हूं बच्चों, ये है, एक ब्लू में और एक ऑरेंज कलर में, ठीक है। चलिए तो 2 जदोल हमने ले लिया बच्चों, लेने के बाद हम तरसीम बनाते हैं। देखिए तरसीम की जो है मुअद्ददी निज़ाम बोलते हैं इसको, ये मुअद्ददी निज़ाम है, इसमें x मुअद्दद और y मुअद्दद होते हैं, तो ये मुअद्ददी निज़ाम है। मुअद्ददी निज़ाम में अब हमको नुकात तरसीम करना है, मुर्तसिम करना है, और फिर हमको लाइन खींचना है, ग्राफ बनाना है। चलिए
पहला नुक्ता x में देखिए, ये इस तरह मसावत की हम पहले तरसीम बनाएंगे। तो एक माइनस एक किस पर है, x पर, तो -1 ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, और 1 y पर, तो ये y पर 1 है, तो यहीं पर नुक्ता बनेगा। ये -1 और 1 यहाँ पर नुक्ता बनाता हूँ, ये नुक्ता बन गया। उस नुक्ते का नुक्ता बनाता हूँ बच्चों में, -1 और 1 हो गया, 1,2.5, यानी x पर 1 और y पर 2.5, क्योंकि x पहला है, y दूसरा है, 2.5। तो आशारिया वाले आदत बच्चों अगर आते हैं तो आपको डरना नहीं है, कोई भी आशारिया वाला कितना भी आए, आपको लेने का तरीका मैं बता देता हूं। यहाँ पर पहले आप 1 देख लीजिए, x पर तो x ही है, और y पर 2.5 है, तो ये जो 2 से 3 के बीच में ना आपको 10 बारीक लाइन मिलेंगी। आपके एक बॉक्स के अंदर 10 बारीक बारीक लाइनें हैं, तो आप कितना आशारिया 5 है, तो 5 बारीक लाइन ले लीजिए बच्चे, 1 2 3 4 गिन कर जहां 5 बारीक लाइन आएंगी वहां पर आप नुक्ता बना लीजिए। 2.1 2 3 4 5, 2.5 यहां पर आएगा आपका। तो आपके बारीक लाइन आप गिन लीजिए, तो जहां पर भी आपकी 5 लाइन आती है, क्योंकि आशारिया 5 है, आशारिया 7 है तो 7 लाइन गिनिए, आशारिया 2 है तो 2 लाइन गिनिए बारीक वाली। तो यहां पर हम ये जो है इसको बना लिए है। चलिए देखते बच्चों, अगला नुक्ता जो हमारे पास है 3,4, तो 3x पर और y पर 4, यानी ये 3 और ये 4। चलिए यहां पर ये बन गया हमारा। अब ये तीनों नुकात बन गए। इन तीनों नुकात देखिए, आप गौर से देखिए, ये हम खत्ती नुकात है, इससे गुजरता हुआ एक खत खींचना है हमको, तो मैं इस खत खींच रहा हूं यहाँ पर स्केल रख के, ये मैंने ये यहाँ से एक खत खींचा, ये खत हो गया है। चलिए इसकी तरसीम बन चुकी है इस मसावत की। अब इस मसावत की तरसीम हमको बनाना है, तो वैसे ही नुक्ते मुर्तसिम करेंगे। x नफी 2, x पे नफी 2 देखिए ये है, और y पर नफी 5, तो y पर नफी 5 नीचे मिलेंगे आपको यहाँ पर, ये y मुहद्दिद है और ये x मुहद्दिद है। नफी 2 नफी 5, यानी यहाँ पर नुक्ता बनेगा हमारा, तो यहाँ पर नुक्ता हम बनाते हैं। दूसरा नुक्ता है 0,0, यानी मब्दा पे, यानी यहाँ पर ओरिजिन पे बनेगा, तो यहाँ पर नुक्ता बना लेते हैं, ये नुक्ता बन गया। दूसरा 2,5, तो x पर 2, y पर 5 यहाँ पर आएगा, ये 2 और ये 5, तो एक नुक्ता यहाँ पर बना लेते हैं बच्चों। अब आसानी से आपको समझ में आ गया, 3 नुकात हम खत्ती मिल गए, इन तीनों से गुजरता हुआ एक खत बनाना है हमको, इसको भी बना लेते हैं हम। चलिए ये खत बन गया ब्लू और ये ऑरेंज। अब देखिए दोनों एक दूसरे को कहां पर कता कर रहे हैं, ये नुक्ते पर कता कर रहे हैं, ठीक है। अब यही नुक्ता जो है ये हमारे मसावत का हल होगा। तो यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं पहले नुक्ते को, यहां पर कलर दे देता हूं, हाँ ये रेड कलर दे दिया मैंने। अब देखिए इसके सामने आइए, एक्स पर कितना मिल रहा है 1 और वाई पर मिल रहा है 2.5। तो हमारा जो हल आएगा दोनों खुतूत के नुक्ता तकाता के मसावत का हल जो है वो 1,2.5। अब देखिए बच्चों, आप यहां पर आपको लिखना है, तो यहां बच्चों आपको जो है पैमाना भी लिखना है। इस तरसीम में जो आपने पैमाना लिया, जैसे 1 सम बराबर 1 यूनिट, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, x मेवर पर 1 सम बराबर 1 यूनिट लिख सकते हैं। या देखिए मैंने लिखा है x मेवर 1 सम, y मेवर पर भी 1 सम, यानी ये हमने 1 यूनिट यहाँ पर लिख सकते हैं आप, x मेवर बराबर 1 यूनिट, y मेवर बराबर 1 यूनिट, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये पैमाना लिखा है बच्चों मैंने। तो उम्मीद करता हूँ किस तरह तरसीम से हमजाद मसावत कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु ताला खैर।